जन्मदिन के उपलक्ष्य पे रक्तदान करके राजद कार्यकर्ता में कितने हर्षोल्लास है, कितने खुशी का माहौल है। ये कहा जा रहा है कि आज का रक्तदान मतलब किसी एक गरीब की जान बच जाए तो बहुत है, वैसे भी रक्तदान महादान कहा गया है। आइए जानते हैं जिला अध्यक्ष से, ये लगातार जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य पे रक्तदान का कार्यक्रम रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस माहौल में आप रक्तदान का आयोजन किए हैं, लगातार करते आ रहे हैं। देखिए, हम जैसे हजारों लाखों सामान्य राजद कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, छात्रों और युवाओं की आवाज, युवा दिलों की धड़कन और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा राजनेता और बिहार के अद्भुत, अभूतपूर्व, असाधारण डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और जब से उन्होंने स्वास्थ्य विभाग संभाला है तब से पूरे बिहार के स्वास्थ्य महकमे का स्वास्थ्य सुधर गया है। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर अररिया जिला राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सभी प्रखंडों में, और न सिर्फ प्रखंड स्तर तक 211 पंचायत हैं, लगभग सभी पंचायतों में भी कहीं गरीबों को भोजन कराया जा रहा है, कहीं कंबल बांटा जा रहा है, कहीं अस्पताल के अंदर मरीजों के बीच फल और मिठाई का वितरण किया जा रहा है, कहीं केक काटकर अपने महबूब लीडर को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने ये सोचा कि रक्तदान जीवन दान है, रक्तदान महादान है, और मानव सेवा का इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता कि यदि आपके रक्त से, आपके ब्लड डोनेट करने से कहीं अस्पताल में दम तोड़ता कोई मरीज, उसकी जान बचती है, तो इससे ज़्यादा आंतरिक खुशी हमारे नेता को, इससे ज़्यादा सुखद अनुभूति हमारे नेता को नहीं होगी। इसलिए हमने पूरे श्रद्धा भाव के साथ, और मुकेश जी आप जानते हैं पिछले साल भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने अपने पंचायत के अंदर, पंचायत भवन के अंदर भी ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया था, और उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। आज रक्तदान शिविर के माध्यम से हम अपने नेता को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और जो हमारे नेता हैं वो दीर्घायु हों, उनका स्वास्थ्य उत्तम हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी इच्छा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल की टीम, एक टीम बनकर, आप देख रहे हैं उद्घाटन के समय हमारे अररिया के पूर्व सांसद जनाब सरफराज आलम साहब भी यहाँ मौजूद थे, शनवाज साहब जो हमारे मंत्री हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्रांति कुंवर जी सीनियर लीडर, सरवर आलम साहब सीनियर लीडर, हमारी महिला प्रकोष्ठ की जानदार शानदार जिला अध्यक्ष लवली नवाब जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सदर अस्पताल के, और विशेष तौर पर अररिया सदर अस्पताल को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, कि सिविल सर्जन साहब का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जब हमने उनसे कहा और हमने निवेदन किया कि हम जिला कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अपने महबूब लीडर को जन्मदिन की बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया। और आज राजेंद्र जी, जो आप सभी लोग जानते हैं अररिया सदर अस्पताल के बहुत सीनियर अधिकारी हैं, अखिलेश जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास जी, जो पूरी दीवानगी, जुनून और निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में लगे हैं। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर शंभू यादव जी, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ इस कार्यक्रम में उनकी महती भूमिका रही। सुधीर जी, हम लोग के बड़े भाई, जो कोषाध्यक्ष हैं। प्रखंड अध्यक्ष नसीम जी, जो हमेशा हर कार्यक्रम में पूरी समर्पण भाव के साथ मौजूद रहते हैं। डॉक्टर प्रताप, हमारे भरगामा के प्रखंड अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के। उसके अलावा दीपक जी, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। राहुल जी, जो जिला के सचिव हैं। और सामने देखिए कमाले हक साहब, जो हमारे कमाल के लीडर हैं, जिला के महासचिव हैं। और गुड्डू झा जी, कहाँ चले गए? जगदीश झा, गुड्डू जी इधर आइए। जगदीश झा, गुड्डू जी
हर पल 24 घंटे 365 दिन दिल के अंदर लालटेन छाप को, उसकी पूरी छाप लिए हुए, और लालटेन छाप को मजबूत करने के लिए उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। संतोष जी रानीगंज से युवा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के कद्दावर जांबाज साथी हैं, और हमारे साथी अभी विकास जी ने ब्लड डोनेट किया है। और बड़ी संख्या में अविनाश मंगलम जी जो रानीगंज के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, चंदन जी जो प्रखंड अध्यक्ष रानीगंज के, नरपतगंज के धनंजय यादव जी, सिकटी, कुर्सा काटा, जो कि सभी प्रखंड के लोग, अब तो बहुत लोग ब्लड डोनेट करके चले भी गए हैं। और बड़ी संख्या में सुधीर जी, वहाँ पर सुधीर जी इधर आइए, हमारे भड़गामा के रहरिया के बहुत जांबाज साथी सुधीर जी। उसके अलावा नगर अध्यक्ष हमारे सुशील विश्वास जी, ना सिर्फ वो उन्होंने ब्लड दिया, वो लगातार व्यवस्था वगैरह भी सब कुछ देखते रहते हैं। अमर मेहता जी, विवेक यादव जी जो खावजा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, तो बड़ी संख्या में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है ब्लड का कलेक्शन होगा, और वो आम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हमारा ये धर्म होगा। और इस मौके पर और ज़्यादा न बोलते हुए और फिर से दिल की गहराई से हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और अपने महबूब लीडर के लिए हम लोग उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ करते हैं। शिक्षा की नियुक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, आज जन्मदिन के अवसर पर आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है, यदि हम तेजस्वी जी का नाम एक और नाम रख दें नौकरीदाता, तो वो गलत नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी और डेवलपमेंट, विकास, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। महज 1 साल के अंदर जब से नव महागठबंधन का निर्माण हुआ है, आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब डिप्टी सीएम हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और पूरा जो गठबंधन है, 1 साल के अंदर 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। और छात्रों और युवाओं की आवाज यदि हम कहते हैं, युवा हृदय सम्राट यदि तेजस्वी यादव जी को कहते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नेता की रही। 1 साल के अंदर 4.5 लाख लोगों को नौकरी, और अभी हमारा कार्यकाल बाकी है, कार्यकाल खत्म होते तक हम जो 10 लाख नौकरी, और जो माननीय मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी की आवाज से आवाज मिलाकर कहा था कि नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे, वो भी होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, तालीमी मरकज और टोला सेवक, दुगुनी सैलरी, ये अपने आप में एक सपने जैसा नौजवानों को लग रहा है। आज तक के बिहार के इतिहास में उनको, एक नौजवानों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो स्वयं में उनका राज है, आम छात्र और नौजवान का राज है, जनता का राज है, गरीबों का राज है। तो इसके लिए तेजस्वी यादव जी को फिर से बधाई। आशा जो सेविका जिनकी सैलरी 1000 रुपये थी, उसको 2500 रुपये कर दी गई। जो विकास मित्र जिनकी सैलरी 12-12.5 हजार थी, 25,000 कर दी गई। जो तालीमी मरकज टोला सेवक जिनकी सैलरी 11-12 हजार थी, उनको डबल कर दी गई, 22-23 हजार रुपये कर दी गई। और अभी आप देखिएगा नवंबर के अंदर 1,10,000 नियुक्ति फिर से। उसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग हो, राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, हजारों लाखों की संख्या में अभी नियुक्तियां होने जा रही हैं। इस अवसर पर मैं तमाम जो नौजवान, मैं भी एक नौजवान हूं, और हम जैसे नौजवान, हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने जिलाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी, मनोज विश्वास जी, ऐसे लोगों को। तो ये मनीष यादव और मनोज विश्वास जी को मिला सम्मान नहीं है, ये उन हजारों लाखों सामान्य कार्यकर्ता को मिला सम्मान है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी सपना देख सकता है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर उसका भी कोई जिलाध्यक्ष, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता बन सकता है। और इसके जो प्रणेता हैं ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। इसलिए पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, हृदय के शुद्ध अंतःकरण से हम अपने नेता को फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज कितने वर्ष हो गए हैं तेजस्वी यादव? आज हमारे नेता को ये 34वां जन्मदिन है, और महज 34 साल की उम्र में
उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जो पूरे बिहार के राजनीति की दिशा और दशा को बदली है, तो हम तो सैल्यूट करते हैं अपने नेता को, हम नतमस्तक।